भक्तों राधे राधे। आज मौनी अमावस्या है। इस अमावस्या को माघ मातम की अमावस्या भी बोलते हैं। इस दिन भगवती गीता का 7वां अध्याय पढ़ने से पितर भी शांत होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भगवती गीता का 7वां अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपार लेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जय की जाननहार हरिजश मांगनायो दास प्रभु के द्वार। 7वां अध्याय प्रारंभ। इसमें हम प्रकृति भेद योग के बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, यह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ नहीं जानना शेष रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्ध प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई ही मुझे ठीक जान पड़ता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति अर्थात माया है। इस प्रकृति को जड़ कहते हैं, और हे महाबाहो, इससे दूसरे प्रकृति चेतना है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृति मुझ में ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुंथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। कुंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज मैं ही हूँ, सब प्राणियों में जीव और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में संतान बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भरत, सर्व काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जाने वाला में काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक राजस तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझ में ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। जे मुझ में है। सत्व रज तम, ये तीनों गुणों के भावों से जे सारा संसार मोहित रहता है। इस प्रकार यह इससे मुझे अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी ये गुणमय और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अन्य भाव से बचते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ नराधम माया ने इसका ज्ञान हर लिया है, वह और असुरी भाव ग्रहण की हैं, मुझको नहीं पाते हैं। हे भरत मुनि श्रेष्ठ, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं: दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी। 3 में सदा मुझ में एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानी को प्रत्यंत प्रिय और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि वह सभी भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गतिमान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जो सब जगत को वासुदेव में समझे, अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं को अधीन होकर उसकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन
करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं के आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को ना जानकर मंद बुद्धि लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। योग माया में आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ, उसमें मूल लोग अनादि और अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख यदि द्वंद्व के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं, उन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं। वह पुण्य कर्म करने वाले भक्तजन दृढ़ के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं, जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण क्रम को दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं। वे पुरुष पर ब्रह्म आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं, जो अतिभूत अधिदेव और अधिजग इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं। वे समाधिनिष्ठ मरण काल में मुझको जानते हैं। इसी के साथ भक्तों, आज हमारा 7वां अध्याय खत्म होता है। अब हम करते हैं 7वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हैं लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुन। एक पटेल नामक नगर है, उसमें शंकुकरण वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं को जाता था। रास्ते में शंकुकरण को सर्प ने डसा, वह मर गया। उसके साथी दाह क्रिया कर आगे को चले। जब लौटकर घर में आए, उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुकरण कहाँ है? उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डसा तथा वह मर गया है। वह पदार्थ तेरे पिता का है, तू ले। पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों से कहा, चलो वह ठोर मुझे बताओ जहाँ मेरा पिता शंकुकरण मरा है। व्यापारियों ने वहाँ ले जाकर खड़ा किया। देखे तो वह एक वामी है, जिसे कुदाली के साथ खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो एक सर्प निकला। उसने कहा, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं शंकुकरण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसको मारूंगा। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, जिसके आशीर्वाद से तेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पर उस नगर में गीता के पाठ करने वाले थे, तीन सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन कराया। तब उस ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया। तत्काल वह अधम देह से छोड़कर देवदेह पाए विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ वैकुंठ धाम को जा प्राप्त हुआ। बोलिए भक्तों, 7वें अध्याय भगवती गीता की जय। आरती श्री गीता जी की। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता, जय गीता माता मैया, जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी,
तुमको जग गाता। जय गीता माता। अज्ञान मोह ममता को छिन्न में नाश करे, मैया छिन्न में नाश करे। सत्य ज्ञान का मन में, सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। जय गीता माता। शरण तेरी जो आवे, तेरी मत ग्रहण करे, मैया तेरी मत ग्रहण करे। पाप ताप मिट जावे, पाप ताप मिट जावे, निर्भय भव से तरे। जय गीता माता। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, मैया जब शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा, कर्तव्य कर्म तज बैठा, बहुत मलिन हुआ। ओम जय गीता माता। तब श्री कृष्ण चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, मैया तुमने अवतार लिया। तत्व बात समझा कर, तत्व बात समझा कर उसका उद्धार किया। जय गीता माता। शरीर जन्मते मरते आत्मा विनाशी, मैया आत्मा विनाशी। शरीर को दुख व्यापे, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। जय गीता माता। अंत शरीर की ममता मन से त्याग करो, मैया मन से त्याग करो। आत्म ब्रह्म को चिन्हो, आत्म ब्रह्म को चिन्हो, उनसे अनुराग करो। जय गीता माता। सब में ब्रह्मा को जानो, सबसे प्रीत करो, मैया सबसे प्रीत करो। बैर भाव ममता वश, बैर भाव ममता वश होकर न राग करो। जय गीता माता। जय गीता माता, मैया जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता।